जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या था ये असम अरुणाचल का सीमा विवाद, जो कि आज दोनों ही मुख्यमंत्रियों की दिल्ली की प्रेजेंस के अंदर इस विवाद को सुलझा लिया गया है और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया हुआ है। जानेंगे आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में कि आखिरकार क्या था वो विवाद, कब से ये विवाद शुरू हुआ है और किस प्रकार से इन दोनों राज्यों ने मिलकर इस विवाद को, सीमा विवाद को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए समझते हैं। ये आप कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइन देख पा रहे हैं कि असम अरुणाचल एग्री हो गए हैं, एक एमओयू को साइन कर लिया है दोनों ही ने। किसके लिए? रिगार्डिंग कि एक जो लॉन्ग बाउंड्री डिस्प्यूट था उसको खत्म कर लिया गया है। ठीक ऐसी ही एक हेडलाइन आप देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की भी अंदर छपी हुई है। असम अरुणाचल इंक डील टू एंड बॉर्डर डिस्प्यूट, अमित शाह कॉल्स इट हिस्टोरिक। यानी कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, ये आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है पेमा खांडू जी, ये होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह आप देख पा रहे हैं, ये इस साइड असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, ये तीनों लोगों की प्रेजेंस के अंदर नई दिल्ली के अंदर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर साइन हुए कि भाई हमारे बीच में जो भी विवाद साल 1972 से चला हुआ आ रहा था, आज हम उस विवाद को ख़त्म करते हैं। और दोनों ही राज्य जो हैं एग्री हो गए हैं एक दूसरे की बात को मानने के लिए कि अब ये हमारे बीच की बॉर्डर बाउंड्री रहेगी और अब हमारे बीच में कोई सीमा विवाद नहीं रहेगा। आइए समझते हैं आखिरकार क्या था ये सीमा विवाद। देखिए, ये आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देख पा रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको ये 7 राज्य देखने को मिल जाते हैं: सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये आप जो पोर्शन देख पा रहे हैं ना, ये असम का जो पोर्शन है, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो जो असम है और अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच में जो 800 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, ये यहाँ से लेके जो है टोटल, ये जो बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, ये पूरा जो है 800 किलोमीटर का बॉर्डर जो है शेयर करता है असम अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो दरअसल क्या होता है, इस विवाद की जो शुरुआत होती है साल 1951 से होती है, जब अरुणाचल प्रदेश जो होता है वो असम का ही पार्ट होता है और तब अरुणाचल प्रदेश नाम का कोई शब्द जो होता है वो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ये उस समय विवाद शुरू होता है। तो दरअसल क्या होता है, इस अरुणाचल प्रदेश को असम से ही बाहर निकाल के एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है। कब दिया जाता है? साल 1987 के अंदर। लेकिन 1987 के अंदर इसको राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन उससे पहले 1954 के अंदर इसको NEFA, नेफा का स्टेटस जो होता है अरुणाचल प्रदेश को मिल जाता है और इस नेफा के स्टेटस के मिलने के साथ ही ये जो असम से अलग हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ना, अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन, ये पूरा जो होता है ये अलग हो जाता है। कहाँ से? असम से। ये पूरा जो रीजन था, ये पहले जो था, ये पहले पूरा जो हुआ करता था वो पूरा एक हुआ करता था, लेकिन 1944 में जैसे ही इसको नेफा का स्टेटस मिलता है, तो ये जो होता है अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है वो अलग हो जाता है। लेकिन नेफा के स्टेटस मिलने से पहले क्या होता है, 1951 के अंदर जो आपके पहले मुख्यमंत्री होते हैं कहाँ के? असम के, उनको ये जानकारी होती है कि साहब आने वाले वक्त के अंदर हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वो अलग हो जाएगा हमारे असम से। तो वो क्या करते हैं, 3648 किलोमीटर की जो एरिया होती है जो नेफा को दी जानी हुई होती है, तो वो इसको असम के अंदर मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद एक कमेटी का गठन कर देते हैं और जिसको वो खुद ही हेड करते हैं। उस कमेटी को जब वो गठन करते हैं, जिनका नाम होता है गोपीनाथ बोरदोलोई। ये देखिए, ये जो व्यक्ति हैं ये गोपीनाथ बोरदोलोई, ये पहले सीएम थे कहाँ के? असम के। ठीक है, और असम के जब ये पहले मुख्यमंत्री होते हैं, तो ये जो है एक कमेटी का गठन करते हैं 1951 के अंदर और इस कमेटी के अंदर ये रिपोर्ट निकालते हैं कि साहब 3648 किलोमीटर की जो जगह है वो नेफा की जो थी वो असम के अंदर आ गई है। ठीक है, तो ये ऐसा क्लेम करते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के द्वारा अभी तक ऐसा कोई क्लेम नहीं किया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, अब 1972 के अंदर क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश जो होता है इसको क्या मिलता है? यूनियन टेरेटरी का दर्जा मिलता है। नेफा के दर्जे से हटाकर इसको, अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरेटरी का दर्जा मिलता है और 1972 के अंदर इसका जो नाम होता है नेफा से बदलकर क्या कर दिया जाता है? अरुणाचल प्रदेश कर दिया जाता है। अब 1987 के अंदर इसी अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक, अब 1972 के अंदर जब इसको यूनियन टेरेटरी का दर्जा मिलता है, तो ये भाई अब पहली बार डिमांड करता है कि साहब हमारी जो 3648 किलोमीटर की ज़मीन है वो किसने ले ली है? असम ने ले ली है। अभी 1972 के अंदर पहली बार क्लेम कर रहा है कि साहब हमारी जो 3648 किलोमीटर की जो जगह है वो ले ली है। ठीक है, गाँव के अंदर अगर किसी की 1 इंच ज़मीन भी कोई ले लेता है तो युद्ध हो जाता है ना? लड़ाई हो जाती है ना? व्यवहार ख़त्म हो जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश जो है 1951 से लेकर 1972 तक अपनी ज़मीन दिए रहा। किसको दिए रहा? असम को। इसको पता ही नहीं था कि साहब हमारी ये ज़मीन है। 1972 के अंदर इसके बाद इसके द्वारा पहली बार क्लेम किया जाता है और इस क्लेम को जब किया जाता है तो एक कमेटी का गठन किया जाता है 1979 के अंदर। उस कमेटी का नाम होता है ट्रिपेरेटाइट कमेटी।
इसका गठन किया जाता है। अब इसका जो काम होता है वो ये होता है कि जो बाउंड्री है ना दोनों राज्यों के बीच की, इस बाउंड्री को डिलिनिएट करना और साथ ही साथ इस नई बाउंड्री को गठन करना किसके तहत, जो कि सर्वे मैप जो इंडिया के अवेलेबल हैं उस मैप के अकॉर्डिंग एक नई बाउंड्री का गठन करना दोनों ही राज्यों के अंदर। तो ऐसा कार्य किया जाता है इस कमेटी के द्वारा, और ये कार्य चल ही रहा होता है कि जो 800 किलोमीटर के लॉन्ग बॉर्डर पे 439 किलोमीटर के बॉर्डर पर जो होता है वो जो बाउंड्री का डिमार्केशन का काम होता है वो पूरा भी हो जाता है। लेकिन 1983 और 1984 के आते-आते जो असम होता है वो इस बात से पलट जाता है, और असम क्या कहता है कि साहब ये जो कमेटी के द्वारा जो डिमार्केशन लाइन की जा रही है, बॉर्डर बनाया जा रहा है, हम उस बॉर्डर को नहीं मानते। हाँ, ये कहता है कि भाई ये जो काम किया जा रहा है ये हम मानते ही नहीं है, ये बाउंड्री लाइन हम मानते ही नहीं है। अब इतना काम हो जाता है, ये बात देखते हुए असम को बड़ा बुरा लगता है, भाई हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। अरुणाचल प्रदेश अब हमारा जो हमने जो बाउंड्री लाइन बनाई है उसको मानने से इनकार कर रहा है। तो अब क्या करता है असम जो होता है वो चला जाता है भाई कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो असम होता है वो चला जाता है और कहता है कि ये तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बाउंड्री लाइन को मानने से इनकार कर रहे हैं। जो कमेटी इनके द्वारा बनाई गई थी ट्रिपेराइट कमेटी, ये उस कमेटी को ही मानने से इनकार कर रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचता है साल 1989 के अंदर, ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए वो भी एक कमीशन बना देता है जिसका नाम होता है लोकल बाउंड्री कमीशन। ठीक है, अब लोकल बाउंड्री कमीशन का जब गठन किया जाता है तो लोकल बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाता है 2006 के अंदर, और इस कमेटी के जो हेड होते हैं वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाया जाता है। और ये कमेटी जो होती है या जो लोकल बाउंड्री कमीशन होता है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है साल 2014 के अंदर। और जब साल 2014 के अंदर ये रिपोर्ट को सबमिट करता है तो ये कहता है अपनी रिपोर्ट के अंदर कहता है कि साहब हमने काफ़ी सारी कोशिश की, है ना, हमने काफ़ी सारे डिस्कशंस किए दोनों राज्यों के लोगों के साथ, है ना, और डिस्कशंस के तहत हमें ये पता चला कि इस बॉर्डर डिस्प्यूट को बिना बातचीत किए हुए नहीं सुलझाया जा सकता है। जब दोनों राज्यों के ऑफिशियल्स, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, दोनों राज्यों के गवर्नर साथ में बैठेंगे, वहाँ की जनता को सम्मिलित किया जाएगा, तो उस समय पर ही ये विवाद जो है वो सुलझ पाएगा। अच्छा, तो जो इस कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उनको ध्यान में रखते हुए जो आज के वर्तमान के होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अमित शाह, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए क्या किया, दोनों मुख्यमंत्री को साथ में बैठाया। किस किस को, हेमंत बिस्व शर्मा जी को जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, और प्रेमा खांडू जी जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों को साथ में बैठाया, दोनों को टेबल पे लाया गया, दोनों को टेबल पे बैठाया गया और कहा भाई ये जो तुम्हारे बीच में जो 123 गाँव का जो बॉर्डर विलेज चल रहा है या बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसको सुलझाने की कोशिश करो। तो ये दोनों लोग बैठते हैं, दोनों लोग आपस के अंदर ये बात करते हैं कि भाई क्या विवाद है, क्या है। तो ये 3 मुद्दों को निकाल के लेके आते हैं जब ये बैठते हैं। तो ये 3 मुद्दे क्या निकाल के आते हैं, ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो ये पता करो कि तुम्हारे जो बॉर्डर इश्यू है वो कितने गाँवों के अंदर है। तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ से एफर्ट किया जाता है, असम की तरफ से एफर्ट किया जाता है, और उस एफर्ट के अनुसार ये निकल के आता है कि साहब ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो टोटल 123 विलेजेस हैं। और वो 123 विलेजेस जो होते हैं, दोनों लोग जो लिस्ट बनाते हैं कि साहब ये 123 विलेजेज हैं, इनके अंदर हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। इन 123 विलेजेज में से जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो अरुणाचल प्रदेश के होते हैं, और जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो तुम्हारे असम के होते हैं। ठीक, अब दूसरा काम जो इसके द्वारा किया जाता है वो ये किया जाता है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात पर एग्री होते हैं कि जो ट्रिपेराइट कमेटी 1979 के अंदर बनाई गई थी उसके अंदर जो बॉर्डर को बताया गया था वही बॉर्डर हम रखेंगे। तो दोनों राज्य जो होते हैं वो इस बात पर एग्री करते हैं कि जो ट्रिपेराइट कमेटी के द्वारा जो बॉर्डर बताया गया है हम उसी बॉर्डर को रखेंगे, है ना, और उसी बॉर्डर के तहत जो होंगे आगे आने वाले जो गाँवों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक, और तीसरा जो बताया जाता है कि जब ये सारे काम हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 रीजनल कमेटीज़ का गठन करेंगे और जॉइंट वेरिफिकेशन होगा। जो 123 विलेजेस निकाले हैं ना हम लोगों ने, उनका जॉइंट वेरिफिकेशन होगा। असम के ऑफिशियल्स होंगे वो भी जाएंगे उन 123 विलेजेस के अंदर, और अरुणाचल प्रदेश के जो ऑफिशियल्स होंगे वो भी जाएंगे उन 123 विलेजेस के अंदर, और वहाँ से पता करेंगे कि हाँ अब सीमा विवाद सही हो गया है या नहीं हो गया है। तो जब ये पहली बार ये दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठते हैं टेबल पे, तो उनमें से 123 में से 37 विलेजों का जो डिस्प्यूट होता है वो 15 जुलाई 2022 तक ख़त्म हो जाता है। और ये जो डिक्लेरेशन जो होता है, जिस डिक्लेरेशन के तहत 123 में से 37 विलेजों का बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म होता है, उस डिक्लेरेशन को नाम दिया जाता है नामसाई डिक्लेरेशन। ठीक, अब इसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत एक जो विलेज है वो अरुणाचल प्रदेश का असम को दिया गया है,
और जो 10 विलेजेस जो थे वो असम के पास ही रहे हैं, और जो 60 विलेज जिनके असम कब्जा किया करता था वो अरुणाचल प्रदेश को दे दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो 60 विलेज जिनके ऊपर असम का कब्जा किया करता था या असम अपना मानता था, वो अरुणाचल प्रदेश को मिल गए हैं, और जो एक अरुणाचल प्रदेश जो विलेज मानता था कि ये हमारा है, वो असम को मिल गया है। तो कुल मिलाकर इन दोनों के बीच के जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको इन दोनों के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।